नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने 10 दिसंबर को भारत की नई संसद का शिलान्यास करने की यहाँ पे घोषणा कर दी है। और इस घोषणा में जो प्रेजेंट टाइम के हमारे भारतीय संसद के लोकसभा स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला जी, उनने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है और न्यू संसद के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट भी उनने यहाँ पे बताए हैं कि किस तरीके से जो हमारी पुरानी संसद है उस पुरानी संसद से न्यू संसद जो है वो कैसी अलग होगी। और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे भारत की जो नई संसद है उसको बनाने वाले भी हमारे न्यू लोग ही होंगे, यानी हमारे भारत के लोकल लोग होंगे। और इसका सारा स्ट्रक्चर, सारा जो जिम्मा है वो हमारी भारतीय गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। और इसको जो बनाने का खर्चा या बनाने का जो एक जिम्मेदारी ली है वो भी ली है टाटा ग्रुप एंड कंपनी ने। और जो टाटा एंड बिल्डिंग्स कंपनी है उनने यहाँ पे कहा है कि मिनिमम 2 साल के अंतर्गत हम इसको यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। और भारत सरकार का ऐसा प्रॉपर एक डिसीजन है कि जो हमारे आज़ादी के 75 साल जैसे ही पूरे होंगे 2022 में, उस टाइम पे जो न्यू पार्लियामेंट्री लोकसभा के जो स्पीकर्स हैं और जो सांसद हैं वो भी यहाँ पे बैठेंगे। तो 2022 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है वो मिस्टर ओम बिरला जी ने यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों, हम समझेंगे इस वीडियो में कि भारत की न्यू पार्लियामेंट उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से उसमें नई सुविधाएं होगी और कितना जो खर्चा है वो इसमें मिनिमम यहाँ पे आएगा। दोस्तों, भारत की न्यू संसद बनाने में ऑलमोस्ट जो लोगों का एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड जो हाउस ऑफ हमारी लोकसभा है उसका एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है, जिसमें पूरे जो विपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं दोनों का यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट है। और इसमें दोस्तों प्रॉपर 971 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो यहाँ पे आएगा। और 971 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो इसको बनाने में लगेगी इन मिनिमम। और इतनी धनराशि दोस्तों काफ़ी है हमारे भारत का न्यू लोकतांत्रिक मंदिर बनाने के लिए, हमारे भारत का न्यू पार्लियामेंट को डिज़ाइन यहाँ पे करने के लिए। और यहाँ पे टाटा एंड ग्रुप ने कहा है कि हम इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल के अंतर्गत हम इसको यहाँ पे तैयार कर देंगे। अब दोस्तों, हम भारत की संसद के बारे में यहाँ पे एक एक तरीके से चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी जो क्षमता है, कौन कौन सी जो कैपेबिलिटी हैं वो आपकी इस संसद में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और किस प्रकार की जो डिज़ाइन है, कैपेबिलिटी है, कितने कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें नए मौजूद होंगे पुरानी संसद के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आप दोस्तों देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा एंड कंपनी ने इसका जो एक बेड़ा है वो यहाँ पे लिया हुआ है। और टाटा एंड जो ग्रुप है वो हमारी संसद को यहाँ पे बनाने का वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो टाटा एंड ग्रुप एंड कंपनी, इस बात को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। उसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो डिज़ाइन किया हुआ है HCP ने। और इसकी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी यहाँ पे डाटा स्टार्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की निगरानी में यहाँ पे किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर 1 बजे को 10 दिसंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी न्यू पार्लियामेंट का यहाँ पे शिलान्यास करेंगे, यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं, हमारी पार्लियामेंट जो होगी टोटल 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में टोटल फैली होगी। 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में। इसके अलावा हमारी संसद में 6 एंट्रेंस होंगे, यानी 6 जो गेट होंगे, उसमें 6 गेटों के माध्यम से जो हमारे पार्लियामेंटर हैं वो जा सकते हैं और उन्हीं से वापस यहाँ पे निकल सकते हैं। एक कुछ स्ट्रक्चर है वो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो पार्लियामेंट है इसका जो स्पीकर यानी लोकसभा जो बैठेंगे वहाँ पे उनका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग एक वे होगा। तो उसको भी हम एक फुलफिल तरीके से वहाँ पे
कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 4 फ्लोर होंगे, यानी 4 फ्लोर देखे होंगे इसमें टोटली, और 2 पब्लिक एंट्रेंस, यानी अगर किसी पब्लिक पर्सन को वहाँ पे एंट्री लेना है या जाना है तो वो भी यहाँ पे इंटर कर सकता है। इसके अलावा 4 फ्लोर में से लोअर फ्लोर, ग्राउंड, अपर एंड मिड एंड सेकंड फ्लोर जैसे इसमें सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ पे की जाएंगी। इसमें दोस्तों टोटल 120 ऑफिसेस होंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पार्लियामेंट में जनरली कोई पर्सनल अगर पार्लियामेंट्रियन है या पर्सनल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री मोदी साहब का या किसी का भी, तो उनके लिए प्रॉपर जो एक ऑफिस है वो यहाँ पे होंगे, जो कि दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा उसका भी एक यहाँ पे रूम होगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का या जो भी प्राइम मिनिस्टर आगे भविष्य में आएंगे उन लोगों के भी यहाँ पे प्रॉपर एक पर्सनली ऑफिस की यहाँ पे सुविधा की हुई है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे लोकसभा चैम्बर भी इसमें कई बनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों वहाँ पे 880 सीट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पूरे लोकसभा के चैम्बर में आपको यहाँ पे एक 880 सीट देखने को मिलेंगी, जिसमें 543 सीट जो होंगी वो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट वाले एरिया की, और 1145 स्क्वायर मीटर के इलाके में सारा सिस्टम जो है फैला होगा। इसके अलावा दोस्तों जो राज्यसभा की का एरिया है वो यहाँ पे 3220 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स एरिया है उसका एरिया भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। राज्यसभा चैम्बर का जो एक सेपरेटर इलाका है वो यहाँ पे 3220 स्क्वायर मीटर का, और 384 सीट इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गेबल तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस देखने को मिलेगा। दोस्तों आप पार्लियामेंट के अंदर का ये सीन यहाँ पे देख सकते हो जब वो बन के तैयार होगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे एक हमारे माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे ये उनकी सीट होगी, और सभी जो विपक्ष और सपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है जो पूरा हमारा जो संसद भवन होगा पार्लियामेंट, वो टोटल यहाँ पे एयर कंडीशनर होगा, हमारे इंडियन फ्लैग्स यहाँ पे लगे होंगे, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड यहाँ पे हुई होंगी, जो कि एक काफ़ी सुविधाजनक और एक मॉडर्न स्टाइल वे में इसकी डिज़ाइन जो है यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोकसभा चैम्बर में बहुत सारे एकोमोडेट होंगे, जो कि 1224 मेंबर इसमें ज्वाइंट सेशन आपस में कर सकते हैं। 1224 मेंबर एक साथ बैठ कर के ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वो 2 सेनेटर ब्रांच यहाँ पे होंगे, जो कि 3 इन केसेस एंड ज्वाइंट सेशन भी यहाँ पे वो रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी the seats and the 60 centimeter wide, the 14 centimeter tall, the biggest the president seat have to wide, and 45 centimeter height and 40 centimeter in this longest height। तो इसी बेसिस पर जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वो इतने लेवल पर उनकी जो ऊंची सीट है वो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, और उसके अलावा उसकी जो 40 सेंटीमीटर की जो सीट की चौड़ाई है वो इस तरीके से इसमें मेंशन की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा इसमें यहाँ पे आप इंक्लूड एक तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, जो न्यू पार्लियामेंट होगा वो यहाँ पे टोटल अर्थक्वेक रेजिडेंट अर्थक्वेक प्रूफ होगा, यानी भविष्य में अगर कभी भूकंप आता है या किसी प्रकार का अर्थक्वेक आता है तो उससे यहाँ पे बचा जाएगा, और हमारी पार्लियामेंट को किसी भी प्रकार का वहाँ पे नुकसान, किसी भी प्रकार की जो क्षति है वो यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो बिल्डिंग में कम अप ऑफ द साइड द श्री राम शक्ति भवन, एक नया भवन भी निर्मित होगा जिसका नाम होगा श्रम शक्ति भवन। श्रम शक्ति भवन, इस भवन में दोस्तों जो सारे ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, अपर प्रेस तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, और जो हमारे देश की जनता है उसके बारे में आपस में भी डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे एक मीटिंग के बाद लोग अपने अपने चेयर रूम में जाते हैं, वहाँ पे जाके मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से कंसेंट करते हैं। वही कंसेंट रूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो टोटल स्टाइल होगा द मोस्ट मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी, जिसमें दोस्तों
ग्राफ्टिंग से लेकर के विजुअलाइजेशन से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, 2000 पीपल इसमें डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब इसका निर्माण होगा तो इनमें मिनिमम 2000 लोग यहाँ पे लगातार डायरेक्टली यहाँ पे काम करेंगे और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट 9000 पीपल्स यहाँ पे वर्क करेंगे, जिसमें दोस्तों 200 आर्टिस्ट वेरियस तरीके से इसमें अपनी कला, बहुत सारी कृतियाँ इसमें दर्शाएंगे, जिसमें हमारे अभी तक से लेकर के माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे लेकर के और मोदी साहब तक सभी राजनेताओं की जो फोटोज़ हैं वो यहाँ पे लगाई जाएंगी, उनके कला चित्र यहाँ पे लगाए जाएंगे। और एक हमें आर्कियोलॉजिकल सब्सटेंस का एक नया नज़ारा, नया नायाब तरीका हमें अपनी नई पार्लियामेंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे फिनोमेना इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि हमारी नई पार्लियामेंट को काफ़ी हद तक एक नया स्ट्रक्चर, नया एक कानून प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे भारत का लोकतंत्र का नया मंच होगा। और इस लोकतंत्र के नए मंच से हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत की सरकार एक नया प्रोग्रेस करेगा, नई एक उम्मीद झलकेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत जैसी जो स्कीमें हैं, सुचारू समृद्ध भारत, समृद्ध भारत जैसी जो परंपराएं, नीतियां जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उससे वो भी यहाँ पे संपन्न की जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप यहाँ पे स्ट्रेट ज़ीरो के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।